हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हम लोग अब तक कर चुके हैं। अपनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को हम कर चुके हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर ली, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर ली। अब शुगर इंडस्ट्री जिसको हम कहेंगे वो भी किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रो बेस्ड में। क्यों? क्योंकि हम लोग शुगर केन को रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं शुगर इंडस्ट्री के लिए। तो शुगर भी हमारे लिए क्या हुआ? एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हुई। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। इंडिया स्टैंड सेकेंड एज द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइड द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। इंडिया को जो है वो सेकंड प्लेस है इंडिया की वर्ल्ड में, किसके लिए? शुगर के प्रोडक्शन के लिए। तो फर्स्ट प्लेस किसकी हुई? फर्स्ट नंबर पे आप लोग एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में कर चुके हो कि ब्राज़ील को हमने फर्स्ट पोजीशन पे दे रखा है शुगर की प्रोडक्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे शुगर प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल पे ब्राज़ील और सेकंड नंबर पे शुगर का प्रोडक्शन इंडिया कर रहा है। ठीक है, लेकिन गुड़ और खांडसारी जो है वो इंडिया में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है गुड़ और खांडसारी की प्रोडक्शन में इंडिया। ठीक है, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द इंडस्ट्री इज बुल्की एंड आप ये कह सकते हो फ्यूलेस। मतलब जो रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल क्या है इसका? शुगर केन इसका रॉ मटेरियल है शुगर इंडस्ट्री का। ठीक है, तो शुगर केन जो है वो एज ए रॉ मटेरियल बहुत हैवी है, बहुत बल्कि है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक कंटेंट होता है जिसे सुक्रोज बोलते हैं। अब क्योंकि जितना टाइम उसको अगर आप गन्ने को काट लेते हो और बहुत टाइम तक या ज़्यादा टाइम तक अपने पास अलग से रखते हो और उसमें से सुक्रोज नहीं निकालते, उसको उसमें से मतलब वो रस नहीं निकालते और उसको यूज़ नहीं करते, तो तब तक वो धीरे धीरे उसका जो सुक्रोज कंटेंट है वो कम हो जाता है। यानी कि एक तरह से वो सूखने लग जाता है और उसका जो रस होता है वो कम होने लग जाता है। उस रस को सुक्रोज बोलते हैं। ठीक है, तो सुक्रोज उस शुगर केन में से कम हो जाता है। इसीलिए हम बहुत दूर तक, एक तो वो हैवी है इसलिए नहीं ले जा सकते कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल को, और दूसरा फिर उसके अंदर से धीरे धीरे सुक्रोज कम हो जाता है जितना टाइम वो ज़्यादा पड़ा रहता है। इसीलिए भी सुक्रोज कंटेंट को रिड्यूस ना हो से बचाने के लिए हम नियर अबाउट ही अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। ठीक है, द मिल आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ठीक है, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। मिल तो सारी जगह पे है इनकी, गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, लेकिन 60% जो मिल्स हैं वो कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार में है। अब 60% मिल जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि हमारा रॉ मटेरियल, इट मीन्स जो शुगर केन है, हमने एग्रीकल्चर वाले 4th चैप्टर में पढ़ा था कि शुगर केन सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पर मिल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार में। इसीलिए ये जो है इसीलिए 60% जो मिल्स है शुगर की वो वहीं पे इस्टेब्लिश है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल नेचर। सो इस इंडस्ट्री का सीजनल नेचर भी होता है। सीजनल नेचर क्यों होता है? बिकॉज जो राइस की जो शुगर केन है वो एक ऐसी क्रॉप है जो पूरा साल उगती है। मतलब ना तो वो खरीफ की क्रॉप है, ना वो रबी की क्रॉप है, वो ना ज़्याद की क्रॉप है। वो एक तरह से आप कह सकते हो कि वो पूरा साल उगने वाली क्रॉप है, लेकिन क्योंकि उसकी हार्वेस्टिंग खरीफ के टाइम पे होती है तो इसीलिए हम उसे खरीफ की फसल भी, क्रॉप भी बोल देते हैं। ठीक है, अब शुगर केन जो है पूरा साल में ग्रो होता है, लेकिन जब उसको जब हार्वेस्ट करते हैं, जब उसको मिल में डालते हैं शुगर केन को, तो वो टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत कम टाइम पीरियड होता है। ऑलमोस्ट 4-5 मंथ मान लो आप इसको, तो 4-5 मंथ का ही टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पे शुगर मिल्स में काम चलता है। उसके बाद शुगर मिल्स में काम नहीं चलता, बहुत टाइम तक शुगर मिल्स बंद पड़े रहते हैं। क्योंकि जिस टाइम रॉ मटेरियल को हार्वेस्ट करके लाया जाएगा शुगर मिल में, उसी टाइम तो शुगर बनने का काम चलेगा, बाकी टाइम पे काम नहीं चलता है। इसीलिए ये एक सीजनल नेचर की इंडस्ट्री बोली जाती है, क्योंकि बहुत टाइम तक जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको तो फिर भी सैलरी मिलती है, बट जो लेबर क्लास के लोग हैं उन लोगों को तो उस टाइम पीरियड में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं इन रिसेंट ईयर, अब ये नई टेंडेंसी देखने को मिली है रिसेंट ईयर में कि जो शुगर मिल्स हैं वो शिफ्ट हो रही हैं। कहाँ शिफ्ट हो रही हैं? वो
नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा शुगर मिल्स थी जो अब कहाँ शिफ्ट हो रही हैं, वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में ज़्यादा शिफ्ट हो रही है, मतलब स्पेशली महाराष्ट्र में ज़्यादा शिफ्ट हो रही है। उसके पीछे क्या कारण है, ये क्वेश्चन बन जाता है कई बारी कि अब ऐसा क्या हो रहा है, ये टेंडेंसी क्यों है कि हमारी शुगर मिल्स वेस्टर्न और सदर्न एरिया में ज़्यादा शिफ्ट हो रही है, स्पेशली महाराष्ट्र में क्यों शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो उसके पीछे कारण सुनिएगा। अब आपको मैं बता चुकी थी कि जो सुक्रोज कंट्रास्ट होता है, कंटेंट होता है, उसी के कारण रस निकलता है, वही रस निकलता है और उसी से फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब क्योंकि ऐसा देखा गया है कि महाराष्ट्र का क्लाइमेट जो है वो कूलर क्लाइमेट है, जो कि शुगर केन के लिए बहुत फेवरेबल है। ओके, और उसमें वहाँ पे जो सुक्रोज देखा गया है वो बहुत हाई लेवल का देखा गया है, यानी वहाँ पे जो गन्ना उगा रहे हैं, शुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें सुक्रोज ज़्यादा निकल रहा है बाकायदा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के। इसीलिए लोग महाराष्ट्र में ज़्यादा सुक्रोज बढ़ने के कारण, या आप ये कह लो वहीं पे ज़्यादा मिल्स इस्टेब्लिश हो गई हैं, क्योंकि क्लाइमेट इतना अच्छा है कि वहाँ पे अब प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगी है। वहाँ का जो शुगर केन होता है उसमें सुक्रोज का जो कंटेंट है वो ज़्यादा निकलता है, जिससे कि मिल मालिकों को भी बेनिफिट होता है और वहाँ के किसानों को भी बेनिफिट होता है। ओके, इसीलिए वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिल ज़्यादा शिफ्ट हो रही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों महाराष्ट्र में ही आज के टाइम में ज़्यादा मिल एस्टेब्लिश हो रही है। और आपको पता ही है कि मिल जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ चला रही है। इट मीन्स अगर मिल में कोई बेनिफिट हो रहा है तो वो छोटा से छोटा जो आपका फार्मर है उसे भी मिल रहा है, और बड़े से बड़ा अगर आपका कोई अदर मैनेजर है उसको भी उसका बेनिफिट मिल रहा है। ओके, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उसको चला रही हैं। आगे आ रहा है चैलेंजेस। अब हमने अगर किसी भी इंडस्ट्री की बात करनी है ना, तो सबसे पहले उसकी इवोल्यूशन कैसे हुई थी, किस टाइम पीरियड में हुई थी, वो कौन सी पोजीशन पे है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखना होता है कि क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, वो कौन कौन सी स्टेट्स में है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद ये देखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में आपको ये ज़रूर करना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, कि किसी भी इंडस्ट्री के पीछे चैलेंज क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला चैलेंज क्या है कि ये सीजनल नेचर की इंडस्ट्री है। सीजनल नेचर की इंडस्ट्री इन दी सेंस बता चुकी हूँ आपको कि 6 मंथ ही काम चलता है। 6 मंथ जो है वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं, तो ये गलत है। ओके, उसके बाद आता है ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स टू प्रोडक्शन। हमारे यहाँ जो बहुत पुराने टाइम में मेथड थे शुगर कंटेन करने के, शुगर बनाने के, वही मेथड आज भी चल रहे हैं। हमने कोई नई टेक्निक यूज़ करके कोई प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी नहीं करी है। अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो इसलिए क्योंकि हमने सुक्रोज की वैल्यू बढ़ा दी है, या हमने शुगर केन ज़्यादा ग्रो करने स्टार्ट कर दिए। अदरवाइज़ जो कोई ऐसी टेक्निक नहीं लेके आए हैं जिसकी वजह से ग्रोथ बढ़ सके। ओके, ये भी एक कमी है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट जो है वो डिले हो जाता है। ट्रांसपोर्ट डिले होने से क्या हो जाता है, बता चुके हैं ना आपको कि जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट डिले होता है वैसे वैसे गन्ना सूख जाता है, शुगर केन सूख जाता है, और सूखने में उसमें सुक्रोज की जो कंटेंट है वो कम हो जाता है। जब सुक्रोज का कंटेंट कम हो जाता है तो उतना हाई रेट का हम ये कह सकते हैं कि हमें शुगर केन से प्रोडक्शन प्राप्त नहीं मिलता जितना पहले मिलना चाहिए था, यानी सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिले हो जाता है तो इसीलिए बहुत टाइम तक, काफ़ी टाइम तक, कई महीनों तक आप देखना किसी मिल के नियर अबाउट गन्नों से भरे हुए ट्रक खड़े रहते हैं, शुगर केन से भरे हुए ट्रॉलीज़ खड़ी रहती है, क्योंकि अंदर काम चल रहा होता है और उनको लिया नहीं जाता। उनको लेने के बाद उसमें से जो सुक्रोज निकालना है उसको निकालने की जल्दी करेगा मिल मालिक, क्योंकि उससे फिर फ़ायदा नहीं होने वाला ना ज़्यादा, इसीलिए। ठीक है, तो पहला मैंने आपको चैलेंज बताया था कि ये नेचर जो है सीजनल नेचर का है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट जो है डिले हो जाता है जिसके कारण सुक्रोज की क्वांटिटी कम हो जाती है। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि जो आप ये कह सकते हो जो उसका बचा खुचा बैगेज होता है, बैगेज इन द सेंस जब शुगर केन में से सुक्रोज को निकाल दिया जाता है, जो रफेज बच जाती है, जो उसका छिलका एक तरह से बच जाता है, उसे बैगेज बोलते हैं। उस बैगेज को भी हम लोग सही यूज़ करें, उससे फर्टिलाइज़र्स बनाएं, उससे पेस्टिसाइड्स बनाएं, खाद बनाएं, मैन्योर करें उसको, तो हम बहुत सारा अच्छा यूज़ उसका कर सकते हैं। लेकिन उसका भी हम सही यूज़ नहीं कर रहे, इसीलिए भी ये भी एक बड़ा भारी चैलेंज है। बल्कि एक वो गंद का ढेर लग के रह जाता है, जबकि हमें उसे ढंग से यूज़ करें तो उससे भी हम कुछ बेनिफिट कर सकते हैं। ओके, ये हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का 3rd पार्ट किया जो था शुगर इंडस्ट्री। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, टिल देन थैंक यू।